We discuss about the ectocarpus. Systemic position of ectocarpus that belong to division Thalophyta, subdivision Algae, class Phaeophyceae, that is brown algae, order Ectocarpus, and family Ectocarpaceae. First, we discuss about the occurrence of Ectocarpus. Ectocarpus is represented by several species. They are worldwide in distribution, and distribution is small. They are more commonly found in the colder areas जहाँ पे लो टेम्परेचर होता है, वहाँ पे एक्टोकार्पस ज़्यादा पाई जाती है. दे आर फाउंड एज ए ब्राउन टफ्स, जैसे ब्राउन गुच्छे की तरह दिखाई देती है, रोक के ऊपर ग्रो करती है, या फिर दे ग्रो एज एपिफिटिकली ऑन द अदर सी प्लांट्स, दूसरे सी प्लांट के ऊपर एज एपीफाइट ग्रो करती है. दे कंसिस्ट ऑफ अबाउट द 16 स्पीसीज. ज़्यादातर स्पीसीज है वो वेस्टर्न कोस्ट एरिया में पाई जाती है. कुछ एपीफिटिक स्पीसीज है जो कि फ्यूकेस फैमिली के मेंबर्स की थैलाई के ऊपर ग्रो करती है, और लेमिनेरियल्स के ऊपर भी ग्रो करती है एज एन एपीफाइट. फॉर एग्जाम्पल एक्टोकार्पस ब्रीविएटिकुलेटस, एक्टोकार्पस कोनिफेरस एंड एक्टोकार्पस टोमेंटोसस. ये एपिफिटिक स्पीसीज है. एंड देन फ्यू स्पीसीज आर एंडोफिटिक लाइक द एक्टोकार्पस deformans, Ectocarpus dermonematous, and some are endozoic also. And epizoic species है epizoic that grow on the other animals like the Ectocarpus fasciculatus. They are found attached to the fins of other some species. फीसिस है उनकी फिन के ऊपर ग्रो करती है ये एज ए एपिजोइक. दिस इज द occurrence of the ectocarpus. Then vegetative structure and thallus structure of the ectocarpus. The plant body है that is the microscopic है, ये plant body है ectocarpus की. This is the microscopic. स्मॉल होती है मीन्स मल्टी सेलुलर होती है, फिलामेंटस होती है, एंड फिलामेंट आर हाईली ब्रांच है. हैबिट दैट इज द हेट्रोट्राइकस मीन्स प्रोस्टेट एंड इरेक्ट सिस्टम होती है ब्रांचिंग के. जिस प्लांट में इरेक्ट एज वेल एज प्रोस्टेट सिस्टम ऑफ ब्रांचेस पाई जाती है उसको हम हेट्रोट्राइकस हैबिट कहते हैं. प्लांट है प्रोस्टेट सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ द uniseriate filaments, and they are called rhizoids, and they are multicellular uniserial filament rhizoids that absorb the water and mineral from the soils. Then this is the erect system of branching. They consist of the main axis as well as many lateral branches. All the filaments of main axis as well as lateral branches, they are uniseriate मीन्स सिंगल रोज ऑफ द सेल के बने होते हैं. दे आर प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड और मीन्स हाईली ब्रांच्ड होते हैं. देन द ग्रोथ ऑफ द सेल एंड फिलामेंट की ग्रोथ कैसे होती है. दे कंसिस्ट ऑफ द जो मेन एक्सिस है दैट कंसिस्ट ऑफ द टेपरिंग एंड ऑफ द filaments. They are called trichomes. and जो मेन एक्सिस है उसमें ग्रोथ कैसे होती है, जैसे कि ये है मेन एक्सिस इरेक्ट सिस्टम की ब्रांचिंग, और मेन एक्सिस में सेम पैटर्न है ग्रोथ का. इरेक्ट सिस्टम का फिलामेंट है, इसमें इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं. इंटरकैलरी मेरिस्टेम से क्या से ग्रोथ होती है ज़्यादातर. तो इसमें जो अपर सेल है इंटरकैलरी मेरिस्टेम की, जैसे ये जब डिवाइड करेगी तो फिलामेंट की ग्रोथ लेंथ इंक्रीज होगी, और जब लोअर सेल्स डिवाइड करेगी तो दे प्रोड्यूस द लेटरल ब्रांचेस. जैसे यहाँ पे लेटरल ब्रांचेस प्रोड्यूस हो जाएगी. तो इस तरह से ग्रोथ होती है.
इरेक्ट सिस्टम में, लेकिन जो प्रोस्टेट सिस्टम है उसमें एपिकल मेरिस्टेम होता है। यहाँ पे एपेक्स पे मेरिस्टेमिक सेल्स होती है और वो डिवाइड और डिवाइड होके इन फिलामेंट्स की ग्रोथ करती है। तो दिस इज अबाउट द ग्रोथ ऑफ द फिलामेंट। देन नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल ऑफ एक्टोकार्पस। Because the filament is made up of the many cells which are placed one upon the others, and the cells are small, cylindrical, and that looks squarish and possess the double layered wall। डबल लेयर वॉल है सेल वॉल, और इसकी दो लेयर की बनी हुई है। आउटर लेयर है वो जिलेटिन की बनी है, इनर लेयर है सेलुलोज की बनी होती है, एंड दैट कंसिस्ट ऑफ द मैनी इरेगुलर एंड बैंड शेप्ड डिस्कॉइड क्रोमेटोफोर्स। इरेगुलर है या फिर डिस्कॉइड डिस्क लाइक ये है, ये क्रोमेटोफोर्स है। The cell is uninucleate, having the single central nucleus, and there are naked pyrenoids are present in the cells। Each cell that is a chromatophore है वो गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं, और they consist of the brown carotenoid pigments like the fucoxanthin। इसके अलावा क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, कैरोटीन्स एंड जेंथोफिल्स होते हैं। तो रिजर्व फूड मटेरियल है सेल में वो है ओएल, मैनिटोल एंड लेमिनेरिन, लेकिन स्टार्च है वो अब्सेंट होता है इन द एक्टोकार्पस। दिस इज अबाउट द सेल स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टोकार्पस।